तो अर्जुन का मन विचलित हुआ तो अर्जुन को क्या दिया? भगवत गीता। हमारा मन विचलित है तो हमको क्या चाहिए? भगवत गीता। कोरोना वायरस किसको भी हो, दवाई तो सेम है। बुखार किसको भी हो, दवाई सेम है। तो मन की बीमारी किसको भी हो दुनिया में, दवाई भगवत गीता है। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि कैसे मन को स्थिर कर सकते हैं। इस संसार में परेशानी ये नहीं है कि मौसम बदल रहा है या महंगाई बढ़ रही है। इस संसार में परेशानी है हमारा मन चंचल है, विचलित है, स्थिर नहीं है। इस संसार की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी अगर आप मन को स्थिर कर लो। और मन को स्थिर करने के लिए हमने कहा कि हठ योगा सक्सेस नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारे कलयुग के जीवों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, असंभव है। इसलिए भक्ति योग। तो भक्ति करके आप मन को, आप अपने चेतना को स्थित करोगे, मन अपने आप वश में आ जाएगा। मन वश में आएगा तो आनंद की जो अनुभूति होगी, जिसको भगवान अगले श्लोक बताने वाले हैं। इस श्लोक पे क्या बता रहे हैं? मान लीजिए अर्जुन पूछता है कि प्रभु मन को वश में कर ले, ऐसा हो सकता है? थोड़ा और समझाइए। तो भगवान बोलते हैं जैसे एक दीप होता है, दिया जलाते हैं ना दिवाली में, या घर में मोमबत्ती जलाते हैं। अगर वहां पे पंखा चल रहा है, आप क्या करते हैं? पंखा बंद करो। नहीं तो जो भी अग्नि दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गैस जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, वो हिलता डुलता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो हवा से पूरा रहित कर देते हैं, वायु रहित क्षेत्र बना देते हैं। फिर आप जब कुछ जलाते हैं अग्नि, तो कैसे उसकी जो लौ होती है एकदम स्टेबल, एकदम अच्छे से शांत, जैसे एक भक्त का मन पूरा शांत हो जाता है तो पूरी तरह स्थिर हो जाता है, लग जाता है बस। भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या बताया? हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, आंखें भाग रही कहीं और, कान कहीं और भाग रहे हैं, नाक कहीं और भाग रहा है, ये सब इंद्रियां भाग रही हैं। और एक भी आप इंद्रियों को क्या कर रहे हो? वश में करने का प्रयास कर रहे हो। एक भी इंद्री अगर भाग गई तो फिर परेशानी। तो कितनी इंद्रियों को पकड़ोगे? आज इतने डिस्ट्रैक्शन है, भाग जाता है। तो इसीलिए जो इंद्रियों का जो स्वामी है, सरदार, वह है मन। तो भगवान अभी छठे अध्याय में क्या है? मन को वश में करो अर्जुन। ये इंद्रियां तो सब मन की सेवक है, सब अपने आप आ जाएंगी, इसका चिंता मत करो। और मन को स्थित करने के लिए क्या बता रहे हैं? अपनी चेतना को स्थित करो। कैसे? भक्ति योग से। गीता के इस दिव्य ज्ञान को हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारा बुद्धि तेज होगा, मन स्थित हो जाएगा, वश में आ जाएगा। अर्जुन का मन विचलित हुआ, इसीलिए ना भगवान ने गीता दिया। तो हम सबका मन कैसा है? विचलित है ना, हमेशा भागते रहता है ना। तो अर्जुन का मन विचलित हुआ तो अर्जुन को क्या दिया? भगवत गीता। हमारा मन विचलित है तो हमको क्या चाहिए? भगवत गीता। कोरोना वायरस किसको भी हो, दवाई तो सेम है। बुखार किसको भी हो, दवाई सेम है। तो मन की बीमारी किसको भी हो दुनिया में, दवाई भगवत गीता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वायु रहित जैसे दीप प्रज्वलित होता है, शांत स्थिर रहता है, वैसे ही भक्ति योगी अपने मन को, अपनी चेतना को स्थिर कर देता है। कहाँ पे लगाता है? लेकिन स्थिर करके भगवान में लगाता है, भक्ति में लगाता है। हमको लगता है कि ये सब, इससे क्या होगा? आप सोते तो होंगे रात को, कभी कभी आपकी नींद ऐसी होती होगी कि आप सो गए और सीधा सवेरे उठे, पता ही नहीं पड़ा रात कब बीत गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि मन बहुत भाग रहा है, अलग अलग सपने आ रहे हैं, और सपने कैसे भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, किसका हाथ पैर नहीं होता। लेकिन हमारे संस्कारों के आधार पे ही स्वप्न देखते हैं हम। तो अलग अलग सपना देखते हैं आप, तो सवेरे उठते भी हैं तो एक तो शरीर थका रहेगा, मन संतुष्ट नहीं होगा, उठ के आपको एनर्जेटिक नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं कि मैं आराम करके उठा हूं। उल्टा टेंशन हो जाएगी, अरे भाई अभी पूरा दिन बाकी है, कैसे करेंगे, नींद ही नहीं हुआ। तो नींद क्यों नहीं हुआ?
और पहले वाले केस में नींद क्यों हुआ? पलंग वही, आपका शरीर वही, दिशा वही, पंखा, एसी जो आप सब तो सेम है, फिर ऐसा क्या हो गया आप कहते हो कि विफल हो गया, नींद नहीं हुआ, आराम करके भी आराम नहीं हुआ, अब पूरा दिन नींद नींद लगी रहेगी। और नींद जब नहीं होती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा करने लगता है, नींद हुआ नहीं ना, फोकस भी नहीं होगा, स्टूडेंट होगा तो सीख नहीं पाएगा, ऑफिस में आपका मन नहीं लगेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, भागेगा। फर्क क्या था दोनों में? मन का। यानी इतना बेसिक कार्य है सोना, उस पर भी कैसे मन का प्रभाव है। तो अगर हम मन को वश में कर लें भक्ति के द्वारा तो कितना आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी जीवन में, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। सोने में और कोई डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए कभी कभी बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, कहीं शादी पार्टी चल रही, लेकिन वो भी 11-12 बजे तक बंद हो जाता है, 12 से तो सोइए। लेकिन मन नहीं सोने देता तब तकलीफ होती है, और जब मन सोने दे रहा है आपको तब तो कितना बैंड बाजा बजे बाहर फर्क नहीं पड़ता, नींद आ ही जाती है। तो फर्क कहाँ है? मन का। अगर आपका मन विचलित है, आप खाने खाने बैठेंगे, आपका फेवरेट सब्जी है, मन नहीं करेगा, खाने के बाद भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जड़ क्या है? मन है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं इस पूरे 6ठे अध्याय में, जिसका नाम ध्यान हो गए, लेकिन भगवान पूरा मन के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ एकमात्र उपाय मन को वश में करने का, मन को भगवान के चरणों में लगाना, मतलब भक्ति करना। फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा, आप करिए अपना जो कार्य करना है। देखिए अगर लाइट स्टेबल होगा, अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी अगर जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे लाइट पूरा ब्लिंक करने लग जाए, बंद चालू अलग अलग जगह, वो डिस्को वाली लाइट आती है, वो पूरा चल जाए, तो आपका फोकस रहेगा। मेरा भी फोकस नहीं रहेगा बोलने में, आपका भी फोकस सुनने में नहीं रहेगा। इसीलिए लगता है लोग ये रात को जाते हैं ना पार्टी करने, वो डिस्को लाइट लगाते, बंद चालू होता है, पूरा अंधेरा होता है, कभी लाइट कभी नहीं, कभी लाल पीला नीला गुलाबी हरा, हाँ, और नशा कर लेते हैं और नाचते हैं। मन किसी का नहीं है, अपने आप को अंधकार में ढकेल के थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मार्ग ही गलत है तो कैसे चलोगे? तो इसीलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और कैसे? भक्ति योग के द्वारा। तब आपके जीवन में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके जीवन में आपका संतुष्टि बढ़ जाएगी, मन शांत होगा, घर में शांति होगी, आनंद हर तरफ आपको दिखेगा। फिर संसार कैसे भी ऊपर नीचे चले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण।